हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हम लोग किस तरह से, मतलब हम लोग मीन्स हम नेपाली लोग किस तरह से भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं। पूरी संस्कृति के साथ मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ। आप लोग भी देख के बड़े आश्चर्य हो जाओगे। इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि नेपाली लोग किस तरह से भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है। और व्लॉगों से, मतलब मेरे जो और व्लॉग हैं उनके कंपैरिजन ये वाला व्लॉग थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया। हर एक चीज़ तो ज़रूर देखना। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ क्या हो रहा है। मैंने व्लॉग की पूरी स्टार्टिंग में मतलब नहीं दिखाया, तैयारियां नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैंने शूट ही नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बहुत कुछ था दिखाने के लिए, लेकिन सॉरी, मैं जितना शेयर कर पा रही हूँ बस मैंने उतना ही शूट किया है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक दिया जलाया। दिया जलाने के बाद उसमें रखा अखरोट। ठीक है। अखरोट रख के भाई के ऊपर से आरती उतारी, उनके सर के ऊपर से। और उसके बाद उसको लेके जाया गया बाहर। बाहर जाने के बाद मैं अभी आपको आगे बताऊंगी उसका क्या किया और ऐसा क्यों किया, वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले फूल वगैरह भाइयों के ऊपर थोड़ा सा छिड़काव किया जा रहा है। ठीक है। तो और यहाँ पर ये देखिए, ये जल का लोटा सबने ले लिया है हाथ में। ये देखिए। तो मैं आपको चलिए बता देती हूँ अभी कि वो जो अखरोट था ना, उस अखरोट को लेके क्या किया, भाई के ऊपर से उतारा। उतारने के बाद उसको दहलीज पर सिलबट्टे की हेल्प से या फिर किसी और चीज़ की हेल्प से, जिससे कि अखरोट टूट जाए एक बार में, तो उस तरह से तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि जो भी मेरे हमारे भाई की अला बला बुरी नज़र जो भी होगी वो साथ उसके टूट जाएगी। ठीक है। और उसके बाद जो वो दिया था, उस दिए को बाहर रख दिया। रखने के बाद पीछे पलट के नहीं देखा, वापस आ गए अंदर। वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाहर गई ही नहीं। ठीक है। मैं बाकी अंदर की चीज़ें कैप्चर कर रही थी। पति देव जी भी बैठे हुए हैं, तो कौन वीडियो बनाता, मुझे ही बनानी थी। साथ ही साथ बच्चों को समझाते जाना था कि कैसे बनाना है, क्योंकि हमारे बच्चे भी फर्स्ट टाइम नेपाली रीति रिवाज से यहाँ पर भाई दूज मना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मेरी नंदिता और जो मेरी भांजी जी हैं उनकी ड्रेस आपको सेम लग रही होंगी, तो वो उनकी फूफू ने दिया है। ठीक है। छोटी वाली फूफू ने दिया है गिफ्ट। तो हमारे में बुआ को फूफू बोला जाता है। ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं, तो ये उनकी फूफू ने दिया है। तो आप लोग समझ जाए, जितनी बार मैं बोलूँगी फूफू तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं बुआ को बोल रही हूँ। और अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पर क्या है कि भाई के दाहिनी तरफ से जल के लोटे को, जल को जमीन पे गिराते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पर दीदी लोगों को भी इतना पता नहीं था, तो दीदी लोगों ने क्या किया, बाई तरफ से चक्कर लगाना शुरू किया। तो बाई चक्कर लगा रहे हैं तो वो गलत है, लेकिन अभी उनको टोक दिया जाएगा कि बाई चक्कर नहीं लगानी है, दाहिने तरफ से चक्कर लगानी है। ठीक है। बाकी हमारे बच्चे सही कर रहे हैं और मम्मीज़ लोग भी सही कर रही हैं। मम्मीज़ मतलब मौसी लोग भी हैं, तो मैं सबको ही बोल रही हूँ, मौसी लोग भी सही कर रही हैं। अच्छा, हम लोगों को भी नहीं पता है किस तरह से त्यौहार मनाया जाता है भाई दूज का। हम लोग नॉर्मली मनाते थे जैसे इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे मामा जी और हमारी मौसी लोग नेपाल से आए हैं, तो वो जिस तरह से मनाया जाता है हमारे में, तो उसी तरह से बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी हमारी दीदी लोग ने बिल्कुल सही परिक्रमा करना शुरू कर दिया है। तो जल को पानी जो लिया है हाथ में लोटे को, उसका पानी से एक घेरा बनाया जा रहा है, मतलब एक रेखा बनाई जा रही। देखिए, पानी जमीन पे गिराया जा रहा है। ठीक है। इस तरह से 3 परिक्रमा की थी। उसके बाद में यहाँ पे हाथ में लिया ऑयल। ऑयल लेने के बाद उसको दूब लिया। दूब को देखिए, आप लोग देख रहे होंगे हाथ में सबके दूब है। ठीक है। तेल को दूब में टच करा दिया, पूरा पूरा मतलब तेल लगा दिया दूब में। और उसके बाद उसको जमीन में छुआते हुए एक लाइन बनानी है, मतलब एक रेखा बनानी है हमारे भाई के लिए, सेफ्टी के लिए। ठीक है। देखिए, हमारे भाई की जो भी हमारे भाई की सेफ्टी है ना, उसके लिए एक पूरी रेखा बनाई जा रही है दूब से। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूं, नेपाल एक प्योर हिंदू राष्ट्र है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, प्योर वैष्णव धर्म है, प्योर सनातनी है हमारा नेपाली
धर्म, ठीक है। और साथ ही अभी यहाँ पे हेयर ऑयल लेके भाई के सर पे हेयर ऑयल लगाया जा रहा है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों की केयर करती है ना, उसको ऑयल लगाना, तेल पाउडर लगाना, तो इस तरह से एक बड़ी बहन या छोटी बहन भी के अंदर भी एक माँ होती है। तो उस तरह से यहाँ पे सर पे ऑयल लगाया जा रहा है। ये देखिए आप लोग ऑयल सर पे लगा देंगे और उसके बाद भाइयों की कंघी करेंगे। कंघी करने के बाद उनको शीशा भी दिखाया जाएगा। तो इस तरह से होता है। और यहाँ पर ये देखिए आप ग्रुप बने हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। जिसके जो भाई हैं, जिसकी जो बहनें हैं, वो अपने अपने भाई को लेकर एक ग्रुप बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ग्रुप बने हुए हैं। कितने ग्रुप बने हैं वो भी आप लोग को नज़र आ रहा होगा। मामा जी लोग का अलग ग्रुप है और हमारे पति देव जी और मेरे जेठ जी का अलग ग्रुप है। जो उनकी बहनें हैं वो उनके साथ में, और हमारे बच्चे लोगों का और हमारे भांजा जी लोगों का अलग ग्रुप है। तो यहाँ पर मेरे पतिदेव जी और मेरे जेठ जी मतलब बड़े भैया दोनों बैठे हुए हैं। तो देखिए शीशा दिखाया जा रहा है जैसे मैंने कहा था। तो केशव को पता नहीं था, उसे लगा कि हमें खुद को कॉम करना है, तो वो अपनी कॉम खुद करने लगा, जो कि उसकी सिस्टरों ने कर दिया था। तो यहाँ पे अभी और हाथों पे भी तेल लगाया गया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझसे मिस हो गई थी, क्योंकि मैं यहाँ भी शूट कर रही थी, मैं उधर का भी शूट कर रही थी। अब जैसे मैं यहाँ का शूट कर रही हूँ तो उस तरफ का रह जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरी बड़ी दीदी हैं, मतलब बड़ी ननंद है, और भैया को टीका लगा रही हैं। हमारे में एक चीज़ और भी है, जो टीके होते हैं ना, वो 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले टीका लगाया वो वाइट कलर का है। तो सबसे पहले एक लंबी सी टीका वाइट कलर का लगाया जाता है। उसके बाद उसमें लगाया जाता है रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर। इस तरह से करके 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। केवल एक रोली का टीका नहीं लगाया जाता, ऐसा हमारे में होता है। तो यहाँ पे बड़ी दीदी हैं, अपने दोनों भाइयों को लगा रही हैं, और वहाँ पर मामा जी लोग को, हमारी मौसी जी लोग, हमारी मम्मी लगा रही हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से टीका होता है, लेकिन ये बच्चे लोग हैं, इनको नहीं आता, तो ये टेढ़ा मेढ़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी भांजी जी लोग और हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, उन अपने भाइयों को लगा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ग्रुप बने हुए हैं। तो सब अपने अपने भाइयों को कर रहे हैं, और हमारे बच्चे तो सीख रहे हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ही इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैं अपने घर पे नंदिता को इसी तरह से लगवाती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हमें भी सीखने को मिली, क्योंकि हम लोग भी इंडिया में रहते हैं, तो हमें भी इतना नहीं पता है अपना, क्योंकि हम वहाँ जाते ही नहीं हैं, मना नहीं पाते हैं, अपने ही इंडिया का ही मनाते हैं। लेकिन अभी इस टाइम जब हम लोगों ने देखा नेपाली रीति रिवाज में किस तरह से मनाया जाता है, तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो सैनी अम्मा हैं, मतलब छोटी मौसी जी, वो मामा जी को लगा रही हैं। गाइज मैं आप लोग को बता दूं, विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश अगर कोई है तो वो है हमारा नेपाल, और उसके बाद में भारत, ठीक है। 81% लोग नेपाल में आज भी हिंदू रहते हैं। तो इस तरह से है। और हिंदू एक प्योर सनातनी धर्म है और प्योर हिंदू राष्ट्र है। तो ये चीज़ हम आप लोग समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि नेपाली है तो शायद इनकी अलग ही भगवान की पूजा करते होंगे, कुछ अलग ही है, लैंग्वेज ज़रूर अलग है, लेकिन देवी देवताएं सब वही हैं। बल्कि मैं कहूँ, अगर आप लोग पूजा पाठ नेपालियों की देखेंगे तो आप लोग भी आश्चर्य हो जाएंगे, क्या ऐसे पूजा पाठ होती है। इतने अच्छे से करते हैं, इतने मतलब उससे करते हैं कि गाइडलाइंस फॉलो करते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं अपने शब्दों में तो यही बोलूँगी, इतनी गाइडलाइंस है कि इतना तो यहाँ भी हमने कभी नहीं देखा, बहुत अच्छे से। और पूजाओं में ना स्टील का बर्तन चलता है, ना कोई और बर्तन चलता है, केवल तांबे के बर्तन होते हैं सारे के सारे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और जैसे कि आप लोग को मालूम भी है कि तांबा जो सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, तो इस तरह से है। मतलब बहुत सी चीज़ें देखने को मिली, तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर सभी लोग अपने अपने भाइयों को टीका वगैरह लगा रहे हैं। अच्छा, जो ये आप लोग को ये गुलाबी गुलाबी माला दिख रही है ना, ये जो गुलाबी फूल है, ये नेपाल से ही लेकर आए थे हमारे मामा जी लोग, हमारी मौसी जी लोग ने मंगाया था। हमारे मामा जी भाई दूज के एक दिन पहले ही आए। जैसे कि आज भाई दूज मन रहा है ना, तो कल रात को मामा जी लोग आए थे, और ज़्यादा रुके भी नहीं, केवल 2 दिन रुके, भाई दूज मनाने के लिए आए थे। अच्छा, हमारी जो मौसी जी लोग हैं ना, अच्छा मैं पहले आपको ये कैप के बारे में बताती हूँ, सब बता रही हूँ तो ये भी बताऊँगी। तो जो ये टोपी है, ये सिर्फ एक टोपी, सिर्फ एक कैप नहीं है गाइज, ये मतलब हमारी नेपाल की आन बान शान है,
ठीक है। तो हम नेपाली लोग अपने हर त्योहारों में अपनी कैप ज़रूर पहनते हैं, क्योंकि ये हमारे नेपाल की आन बान शान है। और ये अगर किसी को गिफ्ट में दी जाती है तो ये मानिए कि वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, ठीक है, तभी उसको ये टोपी दी जा रही है। मतलब सम्मान करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो जैसे हमारे इंडिया में शॉल वगैरह दी जाती है रिस्पेक्ट के लिए, तो वैसे ही वहाँ पे कैप दी जाती है रिस्पेक्ट के लिए। तो अब आप समझ सकते हो ये केवल एक कैप नहीं है और इसका नाम है ढाका टोपी, ठीक है, इसको ढाका टोपी कहते हैं। तो ढाका टोपी दी गई है और अभी हमारे बड़े भैया और मेरे पतिदेव जी को भी वही कैप दी जाएगी, ढाका टोपी दी जाएगी। कैप नहीं बोलूँगी, ढाका टोपी वो दी जाएगी। तो जो इससे पहले पहन रखी थी वो भी ढाका टोपी थी और ये भी ढाका टोपी है। तो ये हमारे इसमें इस टोपी का, इस ढाका टोपी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। तो इस तरह से है कुछ। तो मैं आप लोग से यही कह रही थी कि हिंदू और नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है जो बिल्कुल प्योर हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। आप लोग ऐसा मत समझना कि मतलब नेपाली है तो कुछ और ही उनका धर्म है, नहीं। तो ऐसा नहीं है, हम नेपाली हैं लेकिन हमारा धर्म भी हिंदू धर्म है। जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है जो प्योर हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, प्योर सनातनी है, प्योर वैष्णव है, ठीक है। और मतलब 81% लोग आज भी वहाँ पर हिंदू हैं, 19% लोग इस्लामी हैं और 9% लोग बौद्ध हैं और 4% और अदर्स हैं, 3% अदर्स हैं और 1% अदर्स हैं, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए इतना। तो यहाँ पर हमारी चारों मौसी लोग हैं, ठीक है। सबसे बड़ी मेरी मम्मा है, मतलब हमारी सासू माँ है, उसके बाद में बड़े वाले मामा जी, फिर छोटे वाले मामा जी, फिर मौसी लोग हैं। तो नेपाल में मम्मी लोग क्या करते हैं ना कि एक साल जैसे भाई दूज अभी हमारे यहाँ मना, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर कोई और मौसी जी क्या मनाया जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर कोई और मौसी जी क्या मनाया जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर कोई और मौसी जी क्या मनाया जाएगा। इस तरह 3-4 साल अलग अलग सबके यहाँ मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर साल केवल एक ही क्या मनाया जाएगा, नहीं, अलग अलग मतलब हर लोगों के घर में अलग अलग बनता है। तो इस साल हमारी मम्मी जी का टर्न था तो सब लोग यहाँ इकट्ठा हो गए और जहाँ भी मनाया जाएगा सबको वहीं पहुँचना होगा। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ है। तो बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और कोई किसी से मुंह नहीं फुलाता है कि ऐसा है वैसा, कुछ नहीं, इतना प्यार है कि बस टच वुड, और तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। इतना प्यार है मौसी लोग के बीच में और मेरी सासू माँ के बीच में और मामा जी लोग के बीच में, इतना प्यार कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और बड़ा प्राउड होता है कि भाई क्या ही बोलूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं आप लोग को माला के बारे में बता रही थी। गेंदे की माला सबसे शुभ और सबसे शुद्ध मानी जाती है और उससे भी ज़्यादा रेड कलर की माला है जो कि मामा जी लोग देखिए यहाँ पे पहने हुए हैं। रेड कलर छोटे छोटे फूलों की होती हैं, तो वो नेपाल से ही लेकर आए थे मामा जी फूल, और ये सारी की सारी माला घर पर ही बनाई गई है और ये सारे फूल और सारी जो भी है सब घर पर बनाया गया है, मौसी जी लोग ने बनाया है, ठीक है। और मखमली फूल है, वो छोटे छोटे जो फूल है रेड कलर के, वो बड़े ही शुद्ध और बड़े ही शुभ माने जाते हैं, तो वही माला पहनाई गई है। बाकी अभी इन लोग बहनें लोग भाइयों को यहाँ पर टोपी तो पहनी हुई है, साथ ही रुमाल भी दे रहे हैं, ठीक है। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करूं कि यहाँ पर क्या है ना कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि केवल बहन ही भाई को टीका लगाती है, लेकिन हमारे नेपाल में क्या होता है कि भाई भी अपनी बहनों को टीका लगाते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है। मतलब बहन भी टीका लगाती है और भाई भी टीका लगाते हैं, दोनों के माथे में टीका होता है भाई त्योहार के दिन, ठीक है, भाई दूज के दिन जिसको मैं बोलूँ, क्योंकि हम लोग त्योहार बोलते हैं तो जो ऑब्वियस जो हमारे में बोला जाता है मेरे मुंह से वही निकलेगा बार बार, ठीक है। तो ये दोनों मामा जी हैं और एक छोटे मामा एक बड़े मामा हैं, बाकी सारे बच्चे हैं घर के और बाकी दीदी लोग हैं। अच्छा अभी यहाँ पे क्या है कि हम लोग, अच्छा हाँ, अभी यहाँ पे भी ये भी बताऊँ मैं कि हमारे में क्या होता है, हमारे इंडिया में क्या होता है कि केवल गरी का गोला दिया जाता है, लेकिन हमारे नेपाल में क्या होता है, सारे ड्राई फ्रूट्स को मिला के देखिए इस तरह का घाजी बनाया जाता है, इसको बोलते हैं घाजी,
ठीक है। ये देखिए पूरे ड्राई फ्रूट्स मिला के बनाए हैं और कम से कम 6-7 किलो बना होगा ये, क्योंकि जितने भाई हैं सबको एक एक टिफ़िन में मिला है। कोई भी ऐसा भाई नहीं जिसका मतलब हिस्सा रह गया हो, नहीं, सबको मिला है। इवन कि हम लोग को भी मिला है। मेरी सासू माँ ने जब हम लोग आ रहे थे तो सासू माँ ने हम लोग को भी दिया है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है। और मतलब केवल एक गरी का गोला नहीं दिया जाता, हमारे इंडिया में केवल एक गरी का गोला दिया जाता है, लेकिन हमारे नेपाल में पूरा एक पूरे ड्राई फ्रूट्स का मिला के उसमें प्योर देसी घी, क्योंकि घर की गाय जो भी होती है घर की होती है, तो उसका घर का ही देसी घी होता है, उसमें खूब ढेर सारा देसी घी मिला के बहुत अच्छा गाजी बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अपनी बहनों को यहाँ पर भैया लोग और मेरे पतिदेव जी टीका लगा रहे हैं। और ये हमारी प्यारी क्यूट आशमा है, वो बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। ये हमारी छोटी वाली मौसी जी की बेटी है, बहुत प्यारी है। तो यहाँ पर भाई लोग सब टीका लगा रहे हैं अब अपनी बहनों को। तो इस तरह से यहाँ पे हाँ होता है, ठीक है। तो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा सुनने में। काफ़ी चीज़ें रह गई हैं क्योंकि मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि फैमिली में इतना कभी ये लाओ कभी वो लाओ, कभी यहाँ रह जा रहा है कभी वहाँ रह जा रहा है, तो मैं ही हूँ अकेली शूट करने वाली, तो हर एक चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाई। बहुत सारी चीज़ रह गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ शेयर करूँगी कभी मौका मिला तो, ठीक है। तो ये मेरे भांजा जी हैं और भांजी जी हैं, ठीक है। बड़ी वाली दीदी के बेटे हैं और छोटी वाली दीदी की बेटी, मेरी मतलब बड़ी ननंद के बेटे और छोटी ननंद जी के बेटी। तो वो आपस में एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं यहाँ पर। ये इस तरह से, जैसे मैंने बताया आप लोग को पहले भी, कि बहनें भी लगाती हैं और भाई लोग भी लगाते हैं। तो इस तरह से। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ कि हम लोगों ने, पता है, डांस की परफॉर्मेंस भी थी, क्योंकि हम लोग अभी 3-4 दिन पहले से ही डांस सीख रहे थे, क्योंकि हम लोगों को डांस परफॉर्म करना था आज के दिन, और अभी हम लोग करेंगे भी, ठीक है। तो देखती हूँ वो वीडियो मैं आपके साथ कब शेयर करती हूँ, इसी में शेयर करती हूँ या फिर देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को, हमारी ननंद लोग हैं वो लोग टीका लगा रही, क्योंकि भाई को भी लगाया जाता है और भाभी को भी लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी दीदी की बारी है, उनको टीका लगाया जा रहा है, बाद में फिर मुझे टीका लगाया जाएगा, क्योंकि वैसे तो 3 बहनें हैं तो आपस में ही लगा रहे हैं फटाफट। तो यहाँ पर मुझको छोटी वाली दीदी टीका लगा रही हैं। छोटी दीदी हैं या बड़ी दीदी हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे अभी उनका फेस दिख नहीं रहा है। शायद ये छोटी वाली दीदी हैं जो अभी लगा रही हैं, बाद में बड़ी वाली दीदी लगाएंगी। और यहाँ पे भाइयों को तो लग ही चुका है। तो डांस का इतना अच्छा हम लोगों ने सीखा है, इतना अच्छा, वो भी हमको आशमा ने सिखाया है, क्योंकि नेपाली डांस में परफॉर्म करना था, तो इसकी वजह से आशमा ने हम लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया है। तो वो आप लोग ज़रूर देखना। और इतना अच्छा कि मत पूछो। ये बड़ी वाली दीदी है, मुझे याद आ गया, क्योंकि बड़ी वाली दीदी ने जो बड़ी वाली ननंद है ना, उन्होंने मेहंदी कलर की ड्रेस पहनी थी और छोटी वाली दीदी ने ब्लू रंग की पहनी थी। अभी मुझे याद आई, ये बड़ी वाली दीदी मुझे टीका लगा रही है, मेरी बड़ी ननंद अभी मुझे टीका लगा रही है इस टाइम पे, क्योंकि मुझे उस टाइम याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो छोटी वाली दीदी बाद में लगाएंगी। तो ऐसा है कुछ। डांस इतना अच्छा हम लोगों ने किया है, तो उसकी प्रैक्टिस की है भाई, बाकायदा प्रैक्टिस की गई है, 3-4 दिन प्रैक्टिस हुई है, तो मस्त किया है। वो ज़रूर देखना आप लोग। और अगर इसमें नहीं शेयर कर पाई व्लॉग लेंदी होने के कारण, तो वो मैं आपके साथ किसी और वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। आप लोग ज़रूर देखना। बहुत अच्छा डांस हम लोगों ने किया था। पहले मैं थी और मेरी दीदी थी, जेठानी दीदी, और उसके बाद फिर हमारी शानी अम्मा सबसे छोटी वाली, ठीक है, वो हम 3 थे। फिर 3 के बाद फिर हमारे मतलब मेरे पतिदेव जी, बड़े भैया और भांजा जी वो आए। फिर उसके बाद में हमारी भांजी जी लोग भी आई, ठीक है। और उसके बाद में फिर देखिएगा आप लोग पूरी फैमिली, मतलब बहुत अच्छा डांस परफॉर्म था, वो ज़रूर देखना। तो यहाँ पे अभी टीका लग ही रहा है, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है, क्योंकि 7 प्रकार के टीके लगाने होते हैं, फिर तीनों बहनों को ही लगाना है, ठीक है। इस तरह से तो टाइम लगता है। यहाँ पे ये मेरी क्यूट सी भांजी जी हैं, ठीक है, बड़ी प्यारी सी हैं। तो यहाँ पे भैया बहुत अच्छे से हम लोगों ने इस साल का भाई दूज इतना अच्छा मनाया
कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। बहुत अच्छे से बिल्कुल ट्रेडिशनल, हमें भी पता चला कि हमारे उसमें नेपालियों में किस तरह से भाई दूज मनाया जाता है। नहीं पता था हम लोगों को। इतना तो पता है कि 7 प्रकार के टीके लगते, ये तो पता था, लेकिन इतना बारीकी से हमें भी नहीं पता था। पहली बार देखा, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे बड़े वाले मामा जी हैं, ठीक है, और उनके साथ ही छोटे वाले मामा जी बैठे। तो ये छोटी वाली दीदी, पहले बड़ी दीदी ने लगाया, बड़ी ननंद जी ने, और अब यहाँ पे छोटी वाली दीदी लगा रही। तो मुझे ननंद जी बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं दीदी बोलूँगी, वो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बहनें लोग हम लोग को लगा रही हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से खड़े थे, क्योंकि सबको ही लगाया जा रहा था और हम लोग शूट भी कर रहे थे। तो अभी हम लोग को मौका मिला है, अब हमारे आराम से लगाया जा रहा है। ये मेरी दोनों भांजी जी लोग हैं, एक बड़ी वाली दीदी की हैं और एक छोटी वाली दीदी की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहनें हो गई दोनों पीछे, वो लोग भी शूट कर रहे हैं या फिर फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल है। सो गाइज़ बहुत अच्छे से मनाया पूरे परिवार के साथ। इस साल की दिवाली भी बहुत अच्छी मनाई और इस साल का भाई दूज भी बहुत अच्छा मनाया। कुल मिला के मतलब मज़ा आ गया, क्या ही बोले सच में। और इस सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा कि मतलब नेपाली तरीके से मनाया, ये नहीं पता था ना कि किस तरह से। तो अभी छोटी वाली दीदी मेरे को टीका लगा रही है, ठीक है, बड़ी वाली दीदी ने लगा दिया, अभी छोटी वाली दीदी लगा रही है। तो वहाँ पीछे साइड में देखिए आप लोग, मामा जी लोग पैर छू रहे हैं, ढोक लगा रहे हैं अपनी बहनों के, ठीक है। हमारे में क्या होता है कि हमारे में बहन बेटियों के पैर छुए जाते हैं, और कभी भी हमारे में बहन बेटियों से पैर नहीं छुआए जाते जब तक, मतलब वो मैं यहाँ पे अपनी दीदी को ढोक कर रही थी। और मैं आपको बता दूँ, जब तक मतलब बेटी मायके में है तो सब लोग उसका पैर छुएंगे, सभी लोग, घर का हर एक प्रत्येक व्यक्ति, बहन हो बेटी हो जो भी हो, पैर छुएगा। अगर वो अपनी ससुराल जाएगी तो फिर ससुराल वाले के पैर उसको छूने का पूरा, मतलब वहाँ जाके वो सबके पैर छू सकती है जिनके भी छूना है, सास के और जेठानी के, नंदों के, जिसके छूना छुए। लेकिन अगर वो अपने मायके में है तो मायके में सब लोग बहन बेटियों के पैर छूते हैं। हमारे में बहन बेटियों से पैर नहीं छुआए जाते, और मतलब लक्ष्मी माना जाता है, और इस तरह से मतलब रिस्पेक्ट के लिए। और यहाँ पर मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, आगरे वाली दीदी, तो मैं उनके पैर छू रही थी। साथ में हमारे बड़े नंदोई जी भी हैं। तो छोटे वाले भैया तो नहीं आ पाए थे, छोटे वाले जो नंदोई हैं ना, वो नहीं आ पाए थे, क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी थे, ठीक है, और मतलब वो जहाँ रहते हैं वहाँ भी नहीं थे, इसके सो दैट्स वाई वो नहीं आ पाए। तो यहाँ पर देखो घाजी खिलाई जा रही है, ठीक है। घाजी ये देखो, ये पूरे डिब्बे में पूरा ड्राई फ्रूट्स घर पर ही बनाया गया है, पूरा देसी घी से डाल के, प्योर एकदम मस्त है। और यहाँ पर अभी दही खिलाई जा रही है, ठीक है, क्योंकि दही भी बड़ी शुभ होती है और शुद्ध होती है, तो दही खिलाई जा रही है। बाकी अभी दान दक्षिणे का प्रक्रिया चल रहा है, जिसको जो जो दान देना है वो दान चल रहा है, ठीक है। गिफ्ट्स, मतलब दीदी लोग ने भी गिफ्ट दिया है पतिदेव जी को और भैया जी को, बड़े भैया को दीदी लोग ने भी गिफ्ट दिया है, तो बदले में मतलब गिफ्ट आदान प्रदान हो रहा है, ये समझ लीजिए आप लोग। बाकी अभी हम लोग सबके पैर छुएंगे, दीदी लोग के पैर छू लिए हैं, और अभी सनियामा लोग के पैर छुएंगे, और मामा जी के भी। हमारे में क्या होता है, भांजा भांजी मामा के पैर नहीं छूते, ठीक है, बल्कि हम लोगों को भांजा भांजी के पैर छूने चाहिए, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है सभी में ऐसा ही होता होगा, क्योंकि भांजो भांजी से कोई पैर नहीं छुआता मामा लोग। तो अभी केशव बार बार दही दही खा रहा है, वो मैं अभी देख रही हूँ, जिस समय शूट किया था उस समय नहीं देखा था, अभी देख रही हूँ मैं। तो यही है कि अभी सबके पैर छुएंगे, और मामा जी लोग को दूर से ढोक करेंगे, दूर से किया जाता है, और मामा जी के कभी भी पैर नहीं छूते हमारे में, इस तरह से होता है। आप लोग बताना आपके में भी ऐसे ही होता है क्या। तो ये सब है। बाकी अभी सारा टीका वीका तो लग गया, हाँ कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। हर एक चीज़ मैं शूट कर पाऊँ, मैं अकेली कैसे करती, तो रह गई, कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो देख रहे हैं नंदिता के टीका, देखिए वो उनके भाइयों ने लगाया है, वो देखिए पूरा टीका, 7 प्रकार का टीका, बढ़िया सा, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पे बहनें देखो कैसे आशीर्वाद दे रही हैं भाइयों को, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है। और अब बारी है
फ़ोटो सेशन करने की, मतलब पूरे परिवार के साथ फ़ोटो खिंचवाने की। तो यहाँ पर दोनों बहनें हैं और दोनों भाई लोग हैं, और दोनों नहीं बल्कि 3 बहनें, मैं तो उनको भूल ही जाती हूँ आसमा को। क्यों? क्योंकि छोटी सी है ना, बच्चों जैसी ही लगती हैं, और खैर बच्चे ही हैं। तो यहाँ पे तीनों बहनें हैं और साथ ही में दोनों भाई लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी अभी दोनों भाई हैं, बाकी सारी बहनें। तो ये देखिए आप लोग, यहाँ पे बड़े मामा जी हैं, छोटे मामा जी हैं, और हमारी सयानी अम्मा लोग हैं, और साथ ही मम्मा भी हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे। तो ये इस तरह से ग्रुप बने हुए हैं। तो ग्रुप में फ़ोटो हो रही, भाई पहले भाई बहनों की फ़ोटो हो जाए, उसके बाद फिर और फ़ोटो खींची जाएगी। तो इस तरह से चल रहा था कुछ यहाँ पे, ऐसा कुछ चल रहा था तो मैं ऐसे ही कुछ फ़नी उसमें बोलने लगी थी। तो यहाँ पर यही है बस। देखो ये मेरी मम्मी को सनियामा सिखा रही, भाई दुपट्टे उपट्टे सही करो, फ़ोटो सेशन हो रहा है। और मेरी सासू माँ ने दुपट्टे में ऐसे करके गांठ बांध रखी थी, तो फिर वही गांठ खुलवा दी। और यहाँ पे बड़े वाले मामा जी को पकड़े हुए हैं सनियामा लोग, और सनियामा लोग मतलब छोटी मौसी लोग, और साथ ही में यहाँ पे छोटे वाले मामा जी को मम्मी ने पकड़ा हुआ था, हाथ रखा हुआ था। तो भाई अब वो बहन भाइयों का हो गया, वो बहन भाइयों का हो गया, तो अब हमारे ये बच्चे क्यों छूटेंगे? भाई इनके भी तो भाई हैं, इनकी भी बहनें हैं। तो यहाँ पर हमारे बच्चे लोग अब ये भाई बहन का ग्रुप, ये लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। भाई होनी ही चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये जब मिलेंगे तो इनके फेस चेंज हो चुके होंगे, हाइट चेंज हो चुकी होगी, तो उसके लिए फ़ोटो सेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई देखो, सब ग्रुपों की फ़ोटो हो गई बहन भाइयों की। अब यहाँ पर एक नया ग्रुप बन रहा है। वो नया ग्रुप ये है कि सारी होल फैमिली की फ़ोटो खींची जा रही है, ठीक है। तो भाई एडजस्ट हो रहा है कि आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो, इस तरह से पूरी ग्रुप की फ़ोटो खींची जाएगी, पूरी पूरी होल फैमिली की। ये देखिए आप लोग, सब लोग हैं इसमें, ठीक है। सभी लोग हैं, लेकिन इसमें मुझे भैया नहीं दिख रहे हैं। मतलब ये आ गए, भैया भी आ गए। ये आगरा वाली दीदी है ना, मेरी बड़ी ननद, उनके हस्बैंड हैं, और हमारे मतलब नंदोई जी हैं, नंदे भाई ऐसे बोलते हैं ना, वही। और यहाँ पे मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे केशव को आगे कर दिया गया है, भांजी जी पीछे गई हैं, क्योंकि केशव नहीं दिख रहे थे इसकी वजह से। और मैं फ़ोटो खींच रही हूँ पूरे ग्रुप की। तो अभी मैं भी फ़ोटो में नज़र आऊँगी, क्योंकि मैं तो अभी खींच रही हूँ, अभी कैसे दिखूँगी। तो यहाँ पे पूरे ग्रुप की फ़ोटो हो गई, ये क्लिक चीज़ सो इस टाइप से कुछ चल रहा था। ये देखो पूरी फ़ोटो आ गई, पूरा ग्रुप है हमारा, पूरी फैमिली है यहाँ पे। बढ़िया फ़ोटो क्लिक हो गई। अभी आगे और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। खूब फ़ोटो सेशन हुआ, खूब। भैया अब इतना तैयार हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो फ़ोटो तो लेनी है, वीडियो फ़ोटोज़, उसी के लिए तो ऑब्वियसली उसी के लिए तो तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब मैं भी आ गई ग्रुप में। तो बच्चे लोग थे, वो लोग तो उठ के चले गए, उनको लगने लगा भैया कि अब ज़्यादा हो रहा है, तो वो उठ के चले गए। साथ ही मैं हूँ, और मैं अब आ गई छोटी दीदी के साथ में मैं हूँ, ठीक है। तो ये देखिए पूरे इस ग्रुप की फ़ोटो खींची जा रही। सिर्फ बड़े ही बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं। बच्चों को बैठाना ना फ़ोटो खिंचवाने के लिए, ओहो माय गॉड, बहुत ज़्यादा मतलब टेढ़ी खीर है, बैठते नहीं हैं बच्चे। सो हमारे बच्चे तो ऐसे हैं, आप अपने बच्चों की बताना। ये देखो हमारा केशव आ गया, उसे पता ही नहीं होगा कि यहाँ फ़ोटो सेशन हो रहा है तो जब पता चला तो वो साइड हो गए। तो बस इस तरह से ये ग्रुप की फ़ोटो क्लिक हो चुकी है। आगे और भी ग्रुप बनेंगे, आइए आपको ले चलते हैं। तो यहाँ पर फिर एक ग्रुप बन गया। अब वो ग्रुप ये है कि माँ लोग के साथ में लड़के, और लड़कों के साथ में बहनें। तो यहाँ पे ये चल रहा है, मतलब ये चल रहा क्या है कि माँ लोग हैं, और उनके बेटे लोग हैं, और उनकी बहनें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ गए हैं हमारे नंदे भाई। अब नंदे भाई आ गए, तो फिर अब हम लोग भी आएंगे, ठीक है। तो मौसी लोग हैं, और साथ ही मेरी ननंद जी लोग हैं, साथ ही मेरे जेठ जी हैं, साथ ही यहाँ पर नंदे भाई हैं। और अब यहाँ पर मैं भी आ गई। मैंने कहा था भाई अब नंदे भाई आए तो हम लोग भी आएंगे, क्योंकि अब ग्रुप लंबा होता जाएगा। अब मेरी दीदी भी आएंगी, मतलब मेरी जिठानी दीदी भी आएंगी। इस तरह से ग्रुप बढ़ता जाएगा। देख रहे हैं आप लोग,
ये देखिए अब ग्रुप बढ़ता गया। तो ये फ़ोटो सेशन चल रहा है, जैसे कि मैंने बोला सब लोग तैयार हुए हैं, तैयार होके फ़ोटो सेशन तो करना ही है। तो इस टाइप से कुछ चल रहा है। ये देखिए बढ़िया तरीके से सब लोग पूरा ग्रुप बना हुआ है अपना, सब लोग हैं, मौसी जी लोग हैं, मामा जी लोग हैं, जेठ जी हैं, मेरी जिठानी दीदी हैं, मेरी ननंद लोग हैं, और साथ ही नंदे भाई भी हैं, और साथ ही मैं भी हूँ, और मेरे पति देव जी भी हैं। और यहाँ पे मेरे पति देव जी से मेरी ड्रेस मैच कर रही है ना, और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये मैंने ज़बरदस्ती अपने पति देव जी से अपना सेट मिलाया है। दिवाली वाले दिन भी आप लोगों ने देखा होगा हम दोनों के कपड़ों का कलर सेम था, है ना। अब यहाँ पे एक नया ग्रुप बनता है भाई। वो ग्रुप देखिए आप लोग क्या है। वो ग्रुप ये है कि सैनी अम्मा लोग के साथ दीदी लोग, और दीदी के साथ हम लोग। सो इस तरह से ग्रुप बनाए। मामा जी लोग हम लोग को देख रहे हैं कि भाई ये फ़ोटो सेशन खींचना कब बंद होगा। और आप लोग को पता है महिलाओं को ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ होता है कंपैरिजन जेंट्स के, ठीक है। तो जेंट्स को फ़ोटो खिंचवाने का इतना शौक़ नहीं होता है जितना लेडीज़ को होता है। ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मेरे पति देव जी को फ़ोटो खिंचवाने का कोई इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है जितना मुझे है। और अधिकांश मैंने देखा है लोगों को कहते हुए सुना भी है कि भाई उनके हस्बैंड को फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ नहीं है। तो यहाँ हम लोगों को ज़्यादा है तो हम लोग ज़्यादा फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से है। तो देख रहे हो अभी तक सेटिंग ही नहीं हो पा रही, कोई कुछ सेट कर रहा, कोई कुछ सेट कर रहा है। तो इस तरह चल रहा है। तो फिर अब यहाँ पे मामा जी, हमारे बड़े वाले मामा जी यहाँ हैं डायरेक्शन में सबको खड़ा करने के लिए। भाई आप ऐसे, भांजी जी आप ऐसे खड़े हो जाइए और आप ऐसे खड़े हो जाइए। ये देखो मामा जी ने बनाया ना एक बढ़िया सा पूरा एक ऐसा बना दिया है कि अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, ठीक है। हम लोग कैसे कैसे खड़े थे अब बिल्कुल सही तरीके से खड़े हो गए मामा जी के आदेशानुसार। ये देखिए बहुत बढ़िया बन लग रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से मामा जी ने हम लोगों को डायरेक्शन बताई। तो अब यहाँ पर देखो हमारी जो सैनी अम्मा है ना, जो बोल रही है सबसे छोटी वाली, उनकी ये खासियत है, मतलब वो हर एक फ़ोटो सेशन कैसा होना चाहिए, किसको कहाँ खड़ा होना चाहिए, डांस कैसा होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें वो ही प्रिपेयर करती हैं अपने अनुसार और इतना अच्छे से करती हैं कि मैं क्या बताऊँ। हम लोगों ने जो डांस किया है ना वो सैनी अम्मा के कहने पर ही किया, और उन्होंने ही हम लोगों को बोला है कि ऐसा 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 करेंगे, कौन कौन आएगा, कैसे कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें सैनी अम्मा ने ही बताई हम लोगों को। इतना अच्छा लगा डांस की प्रैक्टिस। देखो अब दोनों मामा जी लोग भी आ गए, और जो मेरी तरफ है ना वो वाले बड़े वाले मामा जी हैं, ठीक है, और इधर वाले छोटे वाले मामा, और हमारे भांजा जी ने आके पूरे ग्रुप को कंप्लीट कर दिया। ये देखिए आप लोग पूरा ग्रुप अब कंप्लीट हो गया। क्या बढ़िया फ़ोटो आई है, बहुत मस्त। तो अभी एक नया ग्रुप बनेगा, आइए आपको ले चलते हैं। ये देखिए ये एक नया ग्रुप है, ठीक है। इसमें कौन कौन है, इसमें सिर्फ मैं हूँ और मेरी जेठानी दीदी हैं और सासू माँ, प्यारी प्यारी सासू माँ हैं, ठीक है। तो अभी हम तीनों का ग्रुप बन गया है। ये देखिए आप लोग, ये हमारा ग्रुप है। तो इस ग्रुप में फ़ोटो खिंचवा, हम तीनों की फ़ोटो, और ये सब हम लोग को जो डायरेक्ट कर रहे हैं ना वो हमारी सैनी अम्मा है, ये वाली सैनी अम्मा। अब साथ ही साथ जब एक सासू माँ है तो तीन सासू माँ और क्यों रह जाएंगी, है ना, मतलब मेरी प्यारी प्यारी सैनी अम्मा लोग क्यों रहेंगी। तो उनके साथ अब जाके ये ग्रुप कंप्लीट हो गया। ये देखिए सैनी अम्मा लोग के साथ, और सैनी अम्मा ने यही बनाया था कि एक प्लान की भाई सबकी ड्रेस एक जैसी रहेगी। हाँ मेरी पतिदेव जी से मैच कर रही है और किसी से मैच कर ही नहीं रही है। तो यहाँ पर एक नया ग्रुप बन गया है, वो है मामा भांजी जी लोग का, ठीक है। तो देखिए ये हमारे मामा जी लोग हैं और हम दोनों, मेरी जेठानी दीदी और मैं, हम दोनों भांजी हैं। तो ये एक नया ग्रुप बनाया है, ये भी बनाया हमारी सैनी अम्मा ने। उन्होंने ही बोला भाई इस तरह से खिंचाओ फ़ोटो। अब एक और ग्रुप बनेगा, तो चलिए अभी एक नए ग्रुप की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो देखिए ये वाली सैनी अम्मा है ना, मैंने आप लोग से पहले ही कहा था, ये सब यही सारी चीज़ें डायरेक्ट करती हैं हम लोगों को कि हमको कहाँ खड़ा होना है, उसको कहाँ खड़ा होना है, मतलब बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें हैंडल कर लेती हैं। तो यहाँ पर अभी और मतलब सारी भांजी लोग हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये एक ग्रुप बन गया है, लेकिन कुछ कमी सी लग रही है कि हाँ कुछ कमी है। तो वो कमी क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हाँ अब आ गई हैं छोटी वाली भांजी मामा जी लोगों की। तो अब जाके ये कंप्लीट हो गया है ग्रुप। वही मुझे लग रहा था कुछ कमी सी है। ओ अब भांजा जी भी आ गए हैं।
तो भाई सब लोग अब यहाँ आ गए हैं, तो ग्रुप अब कंप्लीट हो गया है। बहुत प्यारा टच वुड। अच्छा, बातों बातों में एक बात रह गई कि भाई अगर आप लोग को ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक छाप दीजिए, और जिससे बहुत खुशी होगी मुझे। और आपके लाइक छापने के अगर आप नहीं छापेंगे तो उसके बगैर भी ये सब कुछ अधूरा है। तो प्लीज़ लाइक छाप दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे हार्टली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ भी पसंद आ रहा है इस व्लॉग में, कुछ भी थोड़ा बोड़ा नन्ना मुन्ना कुछ भी पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ज़रूर बताइएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा। यहाँ पर ये एक नया ग्रुप है, वो भी बहनों का ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर भी नया ग्रुप बन गया, माँ बेटियों का ग्रुप बन गया। ये देखिए, अलग अलग ग्रुप की फ़ोटोज़ हुई हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर अब माँ बेटियों के साथ में बहुओं का ग्रुप बन गया है। और ये मेरे पतिदेव जी हैं, जिनके साथ मैंने अभी तक एक फ़ोटो नहीं ली थी, तो मेरी सयाने आमा ने हम पति पत्नियों की एक फ़ोटो खींच दी। और यहाँ पर दोनों बेटों दोनों बहुओं का ग्रुप है, और साथ ही यहाँ भांजा जी के साथ भांजी जी लोग के साथ नया ग्रुप, और साथ ही यहाँ पर ये हमारे बड़े नंदोई जी हैं, हमारे बड़े भैया हैं, इनके साथ एक फ़ोटो। और इसी के साथ अब ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपने ब्लॉग को पूरा देखा है, यहाँ तक देख लिया, तो दिल से धन्यवाद।